नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज लेंगे एक अनुभव को जिसमें हम देखेंगे कि शरीर के अंदर किस प्रकार से झटके लगने का अनुभव एक साधक महोदय को हो रहा है। इसके अलावा उनके जीवन में कुछ समस्याएं भी हैं, उनके विषय में भी बात करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं इनके पत्र को और जानते हैं इस अनुभव को। आज दिनांक 31/12/2021 को रात 8 बजे के 42 मिनट पर इसे भेज रहा हूं। शीर्षक है मेरे शरीर में रहस्यमय झटके लगना। प्रणाम गुरुदेव, मेरा नाम RK है। मैं आपका 5 वर्ष पुराना साधक या शिष्य हूँ। मैं आपका YouTube चैनल तब से सुन रहा हूँ जब गवर्नमेंट ने नोटबंदी कर दी थी। तब उसी समय मैंने जियो कंपनी का नया नंबर लिया था। उसी समय नेट रिचार्ज करना काफ़ी सस्ता हो गया था और मैं YouTube पर धार्मिक चैनल देखा करता था। उन्हीं चैनलों में मुझे आपका धर्म रहस्य चैनल अच्छा लगने लगा और मैं रेगुलर आपके वीडियो देखने लगा। आपकी आवाज़ सुनकर मुझे लगा कि सिर्फ आप ही एक हो जो मुझे समझ सकते हो, मेरी परेशानी दूर कर सकते हो। आपको अपना गुरु बनाने की मेरी इच्छा होने लगी, लेकिन मैं सिर्फ सोचता ही रह गया और सारा समय मैंने बेर कर दिया। मैं आपसे दीक्षा प्राप्त करना चाहता था, लेकिन समय की वजह से नहीं ले पाया। काफ़ी समय गुजर जाने के पश्चात मैंने पक्का निश्चय कर लिया कि इस बार नवरात्रों में आपसे दीक्षा लेकर ही रहूँगा। फिर नवरात्र आए और एक दिन निकलने लगा। फिर अष्टमी को जाकर मैंने गुरु दीक्षा ऑनलाइन आपके अकाउंट में पैसा जमा कराया और गुरु दीक्षा का वीडियो डाउनलोड किया, लेकिन मैंने कुछ भी तैयारी नहीं की थी और माला भी नई वाली नहीं ली थी। वीडियो तो मैंने एक बार सुन लिया था, लेकिन तैयारी पूरी नहीं कर पाया था। गुरुजी, फिर मैं बाजार जाकर एक नई गुरु मंत्र के लिए माला खरीद कर लाया और विजयदशमी के दिन 11:45 पर अभिजीत मुहूर्त पर मैंने पूरे नियम से आपसे वीडियो के माध्यम से और आपके बताए गए तरीके से दीक्षा ली। आपको मैंने अपना पूर्ण रूप से गुरु स्वीकार किया। गुरुदेव, मैं अपनी असली व्यथा आज आपको बताना चाहता हूँ। गुरुजी, ये मेरा अनुभव मैंने आज तक किसी को नहीं बताया है और मैं पहली बार इस पत्र के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। गुरुजी, आप चाहें तो इस पर वीडियो बनाकर भी डाल सकते हो, मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। गुरुदेव, बात उस समय की है जब मैंने आपसे दीक्षा ग्रहण नहीं की थी और मैं YouTube पर विभिन्न प्रकार के धार्मिक चैनल देखा करता था। मेरा मन विभिन्न प्रकार की साधनाओं को करने का करता था, परंतु गुरु नहीं होने की वजह से सोच कर ही रह जाता था। गुरुजी, बात 2019 की है जब गुप्त नवरात्रि आई और उस समय मैंने गुप्त नवरात्रि के समय शायद फरवरी महीने की रात को 9:30 बजे के आसपास माला से नरवाण मंत्र का 11 माला जाप किया था और संध्या भी करता था। थोड़ा बहुत ध्यान भी करता था। मंत्र जाप करना मुझे बहुत अच्छा लगता था। फिर गुप्त नवरात्रि के बाद मार्च में नवरात्रि आई और इस नवरात्रि को भी मंत्र जाप करने लगा था। रात्रि को 9 बजे के बाद एक दिन जब मैं मंत्र जाप कर रहा था तो जहां मैं बैठा था उसी के साथ एक दूसरे कमरे का दरवाजा था जिसके दोनों तरफ
शुभ लाभ चिपके हुए थे। उनमें से एक प्लास्टिक वाला स्वस्तिक मेरे साथ में आकर गिर गया। मैं अचानक चौंक उठा कि अचानक देखा क्या हुआ। स्वस्तिक मेरे पास गिरा हुआ है। मैंने उसे उठाकर अपनी पूजा वाली जगह की तरफ दीवार पर फिर से चिपका दिया और फिर मंत्र का जाप करने लगा। कुछ देर बाद फिर से अचानक चौंक पड़ा। अचानक 2 छिपकलियां लड़ते हुए आपस में मेरे पास बाईं तरफ आकर गिरी और मैं शक पका गया कि अचानक यह क्या हुआ। फिर भी दोनों चिपक गई, वहां से उठकर तुरंत भाग गई। गुरुजी, काफी समय बीत चुका है। अब मुझे याद नहीं कि यह बात गुप्त नवरात्रि की है या नवरात्रि की। एक दिन रात को पूजा करके मैं लेटा हुआ था और सोने की कोशिश कर रहा था। अचानक से मुझे शरीर में झटके लगने शुरू हो गए। कभी दाएं हाथ में, कभी बाएं हाथ में, कभी दाहिने पैर में तो कभी दूसरे पैर में, कभी कंधों में झटके लगते तो कभी छाती में झटके लगते। इस तरह मुझे शरीर में जगह जगह झटके लगने लगे। ये झटके मुझे पता नहीं क्यों अच्छे लग रहे थे। मुझे लग रहा था कि मैं हवा में उड़ रहा हूँ। मुझे बड़ी खुशी हो रही थी, जबकि मैं जमीन पर ही लेटा हुआ था अपनी बीवी के साथ। मेरी पत्नी इन झटकों को देखकर डर सी गई थी और मुझे छोड़कर दूसरी जगह सोने के लिए चली गई। अब मुझे नहीं पता कि मुझे झटके क्यों लग रहे हैं और कैसे हैं। मैं थोड़ी देर पहले ही मंत्र का जाप करके सोने आया था। मैंने संकल्प लिया हुआ था कि हर रोज नवरात्रि में 11 माला निर्वाण मंत्र की किया करूंगा और 11 पाठ सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का किया करूंगा। गुरुजी, मैं सोचा करता था कि मैं हर रोज इस तरह पूजा पाठ और मंत्र जाप किया करूंगा, परंतु देव नवरात्रि खत्म होने पर पता ही नहीं क्या हो गया कि मेरा मन उचट सा गया। मेरा मन पूजा पाठ से बिल्कुल हट गया। गुरुजी, पूजा करने या ज्योत जगाने या मंत्र जाप करने से मेरा मन दूर होने लगा। इस तरह मेरा मन का उच्चाटन सा हो गया। पूजा पाठ बंद कर दी। इस तरह सब कुछ बंद हो गया और 2-3 महीने गुजर गए, परंतु मई जून तक आते आते मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। मेरा बीपी हाई रहने लगा और मेरी नींद गायब हो गई। एक दिन जहां मैं जॉब करता हूँ, ऑफिस में मुझे उबकाई आने लगी और उल्टी जैसा मन होने लगा। दोपहर तक मुझे बहुत तेज बुखार हो गया। शाम तक घर आने तक मैं बहुत थका हुआ था। घर आते ही मैं बिस्तर पर लेट गया और मैंने किसी को भी अपनी खराब तबीयत के बारे में नहीं बताया। कुछ देर बाद आराम करने के बाद मैं अपनी पत्नी के साथ शाम की सैर पर निकल गया, लेकिन जल्द ही थकान की वजह से वापस आ गया। घर आकर मैं अपनी पत्नी और बच्चों को अपनी खराब तबीयत के विषय में बताया। मैं थकान की वजह से बेड पर लेट गया और मेरे बच्चे मेरे हाथ पैर दबाने लगे। मेरी बेटी बोली, पापा आपको बहुत तेज बुखार है, आप बाहर घूमने क्यों गए? मेरी पत्नी भी मुझ पर इस बात पर बिगड़ने लगी। मेरी बेटी बोली, पापा आप अपनी नज़र उतारो, सब ठीक हो जाएगा। मैंने कहा, सिर्फ बुखार है और कुछ नहीं, थोड़ी ही देर में ठीक हो जाएगा। लेकिन मेरे हाथ पैर शरीर दुख रहे थे, दर्द कर रहे थे। फिर 7-7:30 बजे मैंने कहा कि चलो नज़र उतार दो। मेरी पत्नी ने मेरी नज़र उतार दी और नज़र उतारते ही कुछ ही क्षणों में मैं अपने आप को हल्का फुल्का महसूस करने लगा, जैसे मेरे शरीर से कुछ बाहर कम हो गया हो। उसके कुछ ही देर बाद गुरुजी, मुझे अचानक से शरीर में झटके लगने शुरू हो गए। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या हो रहा है। मैं झटकों से डर रहा था। एक तो मेरी तबीयत खराब, बुखार और ऊपर से झटके, ये मुझे डरा रहे थे। ये झटके मुझे पूरी रात लगते रहे। ये झटके मुझे उसी तरह लग रहे थे जैसे पहली बार नवरात्रों में लगे थे। फर्क सिर्फ इतना है, पहली बार लगे झटकों से मैं खुश हो रहा था और इस बार मुझे डर लग रहा था। सुबह होते ही झटके में शरीर में कम
आने लगे और ख़त्म भी हो गए। उसके बाद ये झटके मुझे हर रोज़ एक दो लगने लगे, परंतु कुछ समय बाद झटके लगने बंद हो गए, लेकिन मेरी तबीयत खराब रहने लगी। एक बार तो मेरी छाती में थोड़ा सा पानी भी आ गया था। तब डॉक्टर से दवाई ली और अपने आप को ठीक किया। गुरुजी, मार्च 2020 में मैंने अपना और अपनी पत्नी का फुल बॉडी चेकअप करवाया। मेरी पत्नी की रिपोर्ट तो ठीक निकली, लेकिन मेरी रिपोर्ट में मेरी एक किडनी को डॉक्टरों ने खराब बता दिया। टेस्ट के दूसरे सारे पैरामीटर्स बहुत ज्यादा बढ़े हुए थे। मेरी किडनी खराब की बात सुनकर मेरी पत्नी रोने लगी। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे चुप कराया। डॉक्टर ने कहा कि खराब किडनी ठीक नहीं हो सकती, अब दवाइयां लो जो लंबे समय तक चलती रहेंगी। मेरे बच्चों को ये बात पता चली तो वो भी रोने लगे। मैंने उन्हें चुप कराया और कहा कि सब ठीक हो जाएगा, तुम परेशान मत हो, मैं दवाई लेकर सब ठीक कर दूंगा। परंतु मुझे पता था कि एक बार किडनी खराब होने के बाद ठीक नहीं होती। हाँ, मुझे जीवन भर के लिए दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। डॉक्टर ने कहा कि तुमने ठीक समय पर चेक करा लिया, नहीं तो लोगों को तब पता चलता जब दोनों किडनियाँ खराब हो जाती हैं। तुम्हारी एक बच्ची हुई है। गुरुदेव, 6 महीने दवाई खाने के बाद मैंने फिर टेस्ट कराया तो पता चला कि दवाई का शायद कुछ असर नहीं हुआ, क्योंकि मेरी दूसरी किडनी में भी इन्फेक्शन हो गया था। तब घर के लोगों ने कहा, कहीं यह कोई दूसरी प्रॉब्लम तो नहीं, तुम्हें दिखाना चाहिए। तब कहीं हम गुरुग्राम में एक रिलेटिव की मदद से वहीं पर एक बाबा के पास गए। उन्होंने अपनी शक्ति की मदद से पता लगाया तो मेरा पांव चौराहे में आया हुआ है पिछले 5 वर्षों से, और मेरी तबीयत भी पिछले 5 वर्षों से ही खराब रहती है। ये बात उन्होंने मुझे और मेरे परिवार वालों को बताई। इस वजह से तुम पिछले 5 वर्षों से बीमारियों और परेशानियों में चल रहे हो। यह बात मुझे कभी अंदाजा ही नहीं हुआ था कि मेरा पांव किसी चौराहे में आया हुआ है। कई वर्षों से इसे दूर करने का उन्होंने उपाय बताया कि तुम्हें 5 बार उतारा करवाना होगा। मैं अपने पिता और पत्नी के साथ 5 बार अलग अलग समय पर कुछ सामग्रियों के साथ उनके पास पहुंचा। मेरे सिर से उतारकर 7 बार अलग अलग मंदिरों में वह दान किया गया। कुछ समय बाद मैं फिर उनके पास गया। तब उन्होंने फिर से देखकर बताया कि अगर तुम बाधा मुक्त हो चुके हो और ठीक हो गए हो, जो नेगेटिव ऊर्जा मेरे शरीर में थी वह अब चली गई है। हमने भी अपने सामर्थ्य के अनुसार उन्हें दक्षिणा दी और शरीर इस प्रकार अपने घर आ गए। यद्यपि गुरुजी, मेरे बीपी और किडनी की दवाइयाँ अभी भी चल रही हैं और यह हमेशा के लिए है। गुरुदेव, ये बीमारी की कहानी है, कैसे मेरी किडनी खराब हो गई और मुझे बीपी प्रॉब्लम रहने लगी। गुरुदेव, अब मैं आपसे कुछ प्रश्न के उत्तर पाना चाहता हूँ, कृपा करें और मेरे मन में चल रहे सवालों का भी जवाब जरूर दीजिएगा। गुरुजी, पहला प्रश्न यह है कि मुझे 2 बार अलग अलग समय पर के झटके क्यों लगे? पहली बार अच्छा लगा और दूसरी बार अच्छा नहीं लगा। दूसरी बार मुझे डर लग रहा था। नवरात्रि के मंत्र जाप के बाद मेरा मन पूजा पाठ से क्यों उचट गया था? मंत्र जाप करते समय स्वस्तिक का दीवार से गिरना, छिपकलियों का आपस में लड़ना, क्या रहस्य है? गुरुदेव, मेरी किडनी खराब होना, बीपी होना, ये किसी चौराहे पे पैर आने की वजह से हुआ है या फिर निर्माण मंत्र का जाप बिना गुरु की वजह से हुआ, इसकी वजह से ऐसा हुआ है? क्या मेरी कुंडली जागृत हो रही थी, वो बिगड़ गई और मुझे किडनी की बीमारी दे गई? गुरुजी, आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे प्रश्न का उत्तर दें। गुरुदेव, मेरे पास और भी अनुभव है, आज्ञा करें तो मैं उनको भी साझा करूंगा। गुरुदेव, ये हमारा पत्र बहुत बड़ा, अगर आप चाहें तो वीडियो बनाकर प्रकाशित कर सकते हैं। आपका शिष्य RK, नई दिल्ली से। तो देखिए, पहला प्रश्न आपने पूछा है कि झटके क्यों लगे। देखिए, पहली बार झटका लगना मंत्र सिद्धि के लक्षण को दर्शाता है और ऊर्जाएं शरीर में जब बहती हैं तो उसकी वजह से ऐसी अनुभव होते हैं। लेकिन जो दूसरी बार हुआ था झटका, वह आपकी जो शरीर में प्रॉब्लम आ रही है या किडनी की जो समस्या है उसकी वजह से
सही प्रकार से ऊर्जा का संचार नहीं हो रहा था, तो यह बीमारी का लक्षण था। इसीलिए आप इसमें डर और घबरा भी रहे थे। दूसरा आपने पूछा है कि आप नवरात्रि में मंत्र जाप किए और उसके बाद फिर आपका मन उचट क्यों गया। देखिए, जब मंत्र ऊर्जा को शरीर सह नहीं पाता है तो अधिकतर उससे उचट जाता है और शरीर नहीं चाहता है कि उसे शुद्ध किया जाए, तो अधिकतर पूजा पाठ से व्यक्ति का मन हटने लगता है पूरी तरह से। और यह होता है पुराने जन्म के संस्कार, कर्म और उनका असर, जो नहीं चाहता है कि आप पूर्व जन्मों तक के पापों को नष्ट करें, क्योंकि पाप जब नष्ट होने लगते हैं तो शरीर अकुलाने लगता है, परेशान होने लगता है। इसी वजह से ऐसा हुआ और इसी के कारण आपका मन उचट गया, जबकि मन के अनुसार नहीं, व्यक्ति को अपने दिमाग से चलना चाहिए, क्योंकि मन हमेशा अपने कौतूहल के लिए विषयों को चुनता है। कौतूहल समाप्त और विषय के प्रति इच्छा भी समाप्त। मन नई नई चीजें करना चाहता है और मनोरंजन के तौर पर हर चीज को देखता है, लेकिन आप अपनी बुद्धि से काम कीजिए कि आपके लिए क्या अच्छा है। देखिए, आपने तीसरा प्रश्न पूछा है कि स्वस्तिक का दीवार से गिरना और छिपकलियों का आपस में लड़ना क्या रहस्य है। निश्चित रूप से हम जानते हैं कि स्वस्तिक का नीचे गिरना और छिपकलियों का विशेष रूप से लड़ना स्पष्ट संकेत है कि आपके ऊपर भविष्य में बीमारियां या संकट आने वाला है। और छिपकली को तो डायन का स्वरूप भी माना जाता है, तो इसके माध्यम से हम कई तरह के संकेत प्राप्त कर सकते हैं। तो छिपकली कभी भी गिरे तो इसीलिए गंगा जल डालने के लिए कहा जाता है। आसपास गिरे तो भी अपने ऊपर डालना चाहिए, क्योंकि यह बीमारी का संकेत होता है। इसके अलावा भविष्य में संकट भी आते हैं और वही आपके साथ बाद में घटित भी हुआ। अब आपने कहा है कि आपकी जो किडनी खराब हो गई वो चौराहे में पैर आने की वजह से हुआ या निर्वाण मंत्र का बिना जाप करने की वजह से, गुरु, क्योंकि आपने निर्वाण मंत्र बिना गुरु के जाप किया था। देखिए, दोनों ही बातें हैं, कोई चीज एक चीज से नहीं होती, कई चीजें मिलकर के किसी चीज का निर्माण करते हैं। इसके लिए सबसे पहली बात, आपका जो खान पान रहा है वो थोड़ा खराब रहा है। तेल, मसाले और ऐसी चीजें जिनका इस्तेमाल व्यक्ति को कम से कम करना चाहिए। बाजारू चीजों का भी खाना कम से कम खाना चाहिए, क्योंकि आजकल जिन तेलों का इस्तेमाल किया जा रहा है उससे शरीर हमेशा खराब हो रहा है। सभी कंपनियों के बिस्कुट, नमकीन, बाहरी चीज़ों जो भी बनती हैं वो पाम ऑयल में बनती हैं, इससे भी बहुत चीज़ें खराब हो रही हैं। इसके अलावा पानी भी बहुत बड़ी एक आवश्यकता है जिसको व्यक्ति कम पीता है। किडनी तभी खराब होती है जब व्यक्ति पानी की मात्रा शरीर में कम रखता है। ये कहा जाता है कि स्वस्थ व्यक्ति को प्रतिदिन कम से कम 4 से 5 लीटर पानी पीना चाहिए और बार बार उसे फिर पेशाब जाना पड़ेगा। इसी चक्कर में वो कम पानी पीता है, लेकिन इसकी वजह से शरीर की जो रिसाइकलिंग है, या यूँ कहिए कि शरीर की जितनी भी गंदगी है वो निकलती रहती है पसीने के माध्यम से, या फिर तो इससे शरीर के जितने अंग हैं वो सुरक्षित रहते हैं। तो आप इस चीज का ध्यान रखिए। इसके अलावा आयुर्वेद के डॉक्टर से संपर्क कीजिए और किडनी की दवाइयां वहीं से खाइए ताकि आपकी किडनी बची रहे और स्वस्थ हो सके। एलोपैथी से इसका अच्छा उपचार होना संभव नहीं है, क्योंकि जैसी अवस्था मैं आपकी देख रहा हूँ उसके हिसाब से अगर शुरुआती दौर होता तो बात अलग थी, काफी समय हो चुका है। चौराहे पर हो सकता है आपका कभी पैर गया हो जिसकी वजह से ऐसा कुछ आपके ऊपर अपशकुनी शक्ति आ गई हो, लेकिन क्योंकि निर्वाण मंत्र का आपने जाप किया था तो वो चीज हट जानी चाहिए। लेकिन हाँ, बिना गुरु के निर्वाण मंत्र का जाप करने का प्रभाव उल्टा पड़ सकता है और यह भी आपके साथ घटित हुआ है, क्योंकि हर व्यक्ति निर्वाण मंत्र की ऊर्जा को संभाल नहीं सकता है। बिना गुरु के निर्वाण मंत्र की परम ऊर्जा को संभालना बहुत ही कठिन होता है। इसीलिए
गुरु के माध्यम से जब हमें यह मंत्र मिलता है तो फिर शरीर के लिए पचे हुए भोजन जैसा काम करता है, उसे चबा चबा करके पचाना नहीं पड़ता। तो गुरु के माध्यम से छन कर आने वाला रहस्य केवल कल्याण ही प्रदान करता है। इसलिए गुरु के माध्यम से ही बड़े और शक्तिशाली मंत्रों को धारण करना चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई भी मंत्र आप स्वयं ही बड़ा मंत्र जपने लगे, उसका दुष्प्रभाव भी देखने को मिल सकता है। अगर आप कोई पाठ या मंत्र जाप कर रहे हैं और आप नहीं जानते उसके विषय में, तो यह सारी बातें हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो कंक्लूजन निकल के आता है वो है कि आप अपनी बीमारी के लिए किसी बहुत ही उत्तम आयुर्वेद चिकित्सक से परामर्श लें और उसी की ही आयुर्वेदिक दवाइयाँ ग्रहण कीजिए, ताकि आपकी यह समस्याएं धीरे धीरे करके नष्ट हो जाएं। इसके अलावा अपनी साधना को लगातार करते रहिए, गुरु मंत्र का जाप करते रहें, उसे कभी ना छोड़ें और अपने खान पान का विशेष ध्यान रखें और अधिक मात्रा में पानी पिया करें। निश्चित रूप से आपकी सारी समस्याएं माता पराशक्ति अवश्य ही नष्ट कर देंगी और आपको जीवन में और अधिक सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य प्रदान करेंगी। तो यह था आज का अनुभव। अगर आपको यह पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।